I'll start recording this meeting so that आप बाद में भी आप ये वीडियो देख सकते हैं. See students, यहाँ पे my first question is, when is your final semester examination? So due to COVID, lockdown and many more things, we are facing a lot of problems. I hope you are safe. आप सब लोग सेफ हैं, घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए. आपकी जो फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम्स है, मींस योर ऑड सेमेस्टर की एग्जाम अभी हुई आपकी. अब इवन सेमेस्टर मींस फोर्थ सेमेस्टर, यू आर इन सेकेंड ईयर बीकॉम एंड फॉलोइंग अ क्रेडिट सिस्टम पैटर्न, दैट इज 2019 क्रेडिट सिस्टम पैटर्न. सो इस क्रेडिट सिस्टम पैटर्न में आपको जैसे पता ही है कि आपको 2 सेमेस्टर रहेंगे सेकेंड ईयर में, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4. सो सेमेस्टर 3 के एग्जाम्स अभी आपने दिए. वाइवा एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट होने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, फ्रॉम 21st. आपको आज नहीं तो मंडे तक आपको टाइम टेबल भी आ जाएगा वाइवा एग्जामिनेशन का. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, फाइनल सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन मींस फाइनल एग्जामिनेशन आपके यूनिवर्सिटी ने एक एस्टिमेट यूनिवर्सिटी ने एक एस्टिमेटेड डेट दी है, जो कि जून एंडिंग में रहेगी. जून एंडिंग में आपके एग्जामिनेशन का एस्टिमेशन है कि आप फाइनल एग्जाम तब हो सकता है. लेकिन फाइनल एग्जाम से पहले आपको आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, जो कि अभी तक यूनिवर्सिटी ने लिंक स्टार्ट नहीं की है फाइनल एग्जामिनेशन की. सो स्टूडेंट्स, आप काफी स्टूडेंट्स के मेरे को मैसेज आते हैं, सर फाइनल एग्जाम कब है, फाइनल एग्जाम की डेट्स क्या है, टाइम टेबल क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, आप ऑलरेडी सेकेंड ईयर में हो. एग्जामिनेशन के पहले हमें एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, जो कि हमने भरा ही नहीं. तो जो एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भरा तो एग्जाम के टाइम टेबल डिस्प्ले होने का सवाल ही नहीं उठता. तो पहले आपका जो यूनिवर्सिटी जब भी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म की लिंक स्टार्ट करेगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा. उन्होंने यूनिवर्सिटी ने एस्टिमेशन दिया है आफ्टर 15th ऑफ मई, मींस आज 15th है. कल से कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ स्ट्रीम वाइज वो लोग एग्जामिनेशन की लिंक स्टार्ट करने वाले हैं यूनिवर्सिटी में. सो अगर बीकॉम के अगर लिंक स्टार्ट होते हैं तो वैसे ही हम आपको व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन देंगे. आपको वो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप करना होगा. ऑनलाइन फिलअप करके उस एग्जामिनेशन फॉर्म का पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करना होगा. सो दैट आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप कॉलेज में भी आने की जरूरत नहीं है. आपको के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी मुझे कि आपके जो भी बैकलॉग है, जैसे कि आप अभी सेकेंड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में अभी आपने जो थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स दिए, उसमें अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है, उसमें अगर कोई स्टूडेंट इनकेस फेल है, पासिंग मार्क्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ 50 पासिंग मार्क्स 20 है. वीवो किसका मोबाइल है? वीवो Y5 1L. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. वीवो, यस, थैंक यू. देखो, यहाँ पे बैकलॉग एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे. मैंने आपको जैसे ही आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट हुए थे, उससे पहले मैंने आपको उसी टाइम टेबल में आपको फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के भी टाइम टेबल सेंड किए थे. जिनके फर्स्ट ईयर के अगर कोई बैकलॉग थे तो वो आप वहाँ पे एग्जामिनेशन दे दीजिएगा. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम रह गए हैं फर्स्ट ईयर में भी. अगर फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम रह गए हैं, अगर वो फेल थे और वो अभी तक एग्जाम नहीं दे पाए, तो दिस इज योर लास्ट चांस. आप जो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर रहेगा आपका, तो फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको 2 एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में स्टूडेंट ध्यान रखिएगा. 2 एग्जामिनेशन फॉर्म, एक आपका फर्स्ट ईयर का बैकलॉग का एग्जामिनेशन फॉर्म, वो सेपरेट रहेगा, उसकी प्रिंट आउट पीडीएफ सब अलग रहेगी. एंड सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म. तो जब भी आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे, इफ देयर इज एनी बैकलॉग इन थर्ड सेमेस्टर ऑल्सो, थर्ड सेमेस्टर मीन्स जो आपका अभी जो एग्जामिनेशन हुआ यूनिवर्सिटी का एमसीक्यू पैटर्न में, सो इस एग्जाम में भी अगर आपका कोई सब्जेक्ट बैकलॉग है, then that subject will also automatically appear in the examination form of semester 4. सेमेस्टर 4 के एग्जामिनेशन फॉर्म में
सेमेस्टर थर्ड का जो बैकलॉग का सब्जेक्ट है वो भी वहां पे ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में कोई सब्जेक्ट बैकलॉग है, तो आपको उसके लिए अलग से फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिलअप करना होगा। ध्यान रखना, थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म रेगुलर फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए यू शुड हैव टू फिल अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर्म। ध्यान रखना। एंड अगर आपके कोई फ्रेंड इस टाइम ये मीटिंग को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उनके साथ भी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा इस मीटिंग की। तो उनके साथ भी आप इसके जो भी है आप इस लिंक को शेयर कीजिए। काफी स्टूडेंट अभी लाइव नहीं है, ज्वाइन नहीं हुए मीटिंग में। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 29 स्टूडेंट बहुत कम है। आपके मीटिंग से पहले फर्स्ट ईयर बीकॉम की भी मैंने मीटिंग अरेंज कराई थी, तो वहाँ पे भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। 100 स्टूडेंट्स थे वहाँ पे। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। बैकलॉग एग्जामिनेशन के लिए भी आपको मैंने बताया है कि एग्जामिनेशन जून एंडिंग में हो सकता है। जून सेकेंड वीक के बाद आप माइंड सेट कर लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन कभी भी हो सकता है। तो एग्जामिनेशन की डेट्स जो है, जैसे ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा फाइनल ईयर का, मैं मीन्स फोर्थ सेमेस्टर का, या आपके बैकलॉग एग्जाम का, जैसे ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा, वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के विद इन 30 to 45 डेज में आपका टाइम टेबल भी डिस्प्ले हो जाएगा एंड आपकी एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन मोटो इज टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म। अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भर पाओगे तो आप एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। सो ये चीज ध्यान रखना। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। what to do next if you missed your ऑनलाइन एग्जाम। अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम मिस आउट हुआ है, अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम मिस आउट हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम इन द सेंस कि यूनिवर्सिटी का आप अगर ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो और वो आपका मिस आउट हो गया है, एनी रीजन आप दे नहीं पाए या आपने टाइम टेबल चेकआउट नहीं किया, तो आपको वो ऑनलाइन एग्जाम जो जिस भी सब्जेक्ट का रह गया है, उस सब्जेक्ट का आपको बैकलॉग वो सब्जेक्ट आपका बैकलॉग में कंसिडर किया जाएगा। तो वो सब्जेक्ट के आपको जो बैकलॉग एग्जामिनेशन का फॉर्म रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेमेस्टर 4 का जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे उस टाइम पे आपका वो सब्जेक्ट भी वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा जो आपका बैकलॉग है, एंड फोर्थ सेमेस्टर पे आप सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हो। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कि अगर आपका फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं है, फर्स्ट ईयर का एक भी सब्जेक्ट बैक है, इफ आई से फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का कोई भी सब्जेक्ट अगर बैक है, आई थिंक सेकंड सेमेस्टर का किसी का बैक नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट ईयर भी सेकंड सेमेस्टर के टाइम पे लॉकडाउन हुआ था। तो यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया था आपको एस्टिमेशन एवरेज करके सेकंड ईयर के सेकंड सेम के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए। तो आपके एग्जाम ही कैंसिल हो गए थे, आपको डायरेक्टली प्रमोट कर दिया था, तो सेकंड सेम तो सबका ही क्लियर होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट का कोई सब्जेक्ट बैक है, सेकंड सेम का कोई सब्जेक्ट बैक है, तो उसको भी अलग से फॉर्म फिलअप करना होगा। एंड आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है जो बैकलॉग हुआ है, जैसे कि अभी आपका एग्जामिनेशन जो यूनिवर्सिटी का चल रहा है या जो हो चुका है, उसके मार्क्स आप अलग से वेबसाइट पे देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने अलग से लिंक भी प्रोवाइड किया है, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन विद इन 10 to 15 डेज यूनिवर्सिटी का टारगेट है कि वो आपको ऑनलाइन रिजल्ट डिस्प्ले करेगी। जैसे कि आपका जो एमसीक्यू एग्जाम है 50 मार्क्स का है, ऑनलाइन जो यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया है, उस आउट ऑफ 50 20 इज योर पासिंग मार्क्स, 20 आपका पासिंग मार्क है। तो उस 20 मार्क्स में से अगर आपको बिलो 20 है, एंड अगर सपोज इफ आई से एक सब्जेक्ट में आपको 19 मार्क्स मिल गया गलती से, एंड आपके बाकी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस, प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। Akash, please mute yourself, otherwise I will remove you from the link. आप वापस ज्वाइन नहीं कर पाओगे। सो आपका जो भी एग्जामिनेशन रहेगा ऑनलाइन बेस ही रहेगा, आपको पता ही है। नेक्स्ट मुझे आपको इंफॉर्मेशन देनी थी कि आपका जो प्रैक्टिकल एंड वाइवा एग्जामिनेशन है, प्रैक्टिकल्स से रिलेटेड भी बता देता हूँ एंड वाइवा एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी बता देता हूँ। आपका प्रैक्टिकल एंड वाइवा इस सेमेस्टर में मर्ज हो गया है, मींस आपको
जो आपका प्रैक्टिकल रहता है बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट वो होता है, एंड अ स्पेशल सब्जेक्ट। स्पेशल सब्जेक्ट मीन्स आपका कंप्यूटर या कॉस्टिंग, या आपने अगर मार्केटिंग बैंकिंग जो चूज किया है। जानू हेलो हेलो रिकॉर्ड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो आपका जो प्रैक्टिकल एंड वाइवा एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड मुझे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी कि आपका वाइवा एग्जामिनेशन जो है 21 मई से स्टार्ट होगा। आपको टाइम टेबल मंडे को व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। वाइवा एग्जामिनेशन से पहले आप कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना कंप्लीट कर लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको लास्ट पॉइंट में बताने वाला हूँ क्या है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपका परफेक्ट है, आप फिर वाइवा एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। अगर आप वाइवा एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप नहीं दे पाए, तो आपको वाइवा एग्जामिनेशन के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इतना ध्यान रखना स्टूडेंट। एंड रिगार्डिंग आपके प्रैक्टिकल आपको 2 सब्जेक्ट्स के लिए हैं। जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसके लिए प्रैक्टिकल है, एंड द स्पेशल सब्जेक्ट जैसे आपका कंप्यूटर है, या कॉस्टिंग है, या बैंकिंग है। तो तीनों सब्जेक्ट्स में से आपका जो स्टूडेंट्स ने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, अभी जो आपने एग्जाम दिया है, आपको पता ही होगा आपके सब्जेक्ट क्या क्या है। तो जो स्टूडेंट ने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उस सब्जेक्ट से, स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड भी प्रैक्टिकल आपको कंप्लीट करना होगा। अभी प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के लिए आपके पास जर्नल्स नहीं है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कंप्लीट प्रैक्टिकल जर्नल। सो प्रैक्टिकल जर्नल्स कंप्लीट करने के लिए आप से जर्नल कलेक्ट किया है, दे शुड कंप्लीट देयर जर्नल्स इन देयर नोटबुक। आपको अपने जो जर्नल बुक्स आपने कॉलेज से कलेक्ट किए हैं उसमें कंप्लीट कीजिए। लेकिन बीच में ही लॉकडाउन हो गया अप्रैल मंथ में, और जर्नल्स काफी स्टूडेंट्स ने कलेक्ट नहीं किए। सो जिन्होंने कलेक्ट नहीं किए उनके लिए मैं एक ऑल्टरनेटिव लेके आया हूँ, जिनमें आप कोई भी अपनी A4 साइज नोटबुक में अपने जर्नल के टॉपिक्स वहाँ पे लिख लीजिए। बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, या आपके जो स्पेशल सब्जेक्ट है कंप्यूटर, बैंकिंग और कॉस्टिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आप A4 साइज नोटबुक में प्रॉपर वे में सब्जेक्ट का नाम, प्रैक्टिकल कौन से सब्जेक्ट का है, एंड जो जो प्रैक्टिकल्स आप करने वाले हैं उसके इंडेक्स लिखिए। प्रॉपर सारे जो इन्फॉर्मेशन है प्रैक्टिकल रिलेटेड भी आपको अगेन वी विल सेंड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे, टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। सो आप स्टार्ट राइटिंग योर प्रैक्टिकल इन द नोटबुक और इन जर्नल। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के बाद वो प्रैक्टिकल जर्नल्स को सबमिट कैसे करना है। देखिए, आपको कॉलेज में आने की कोई जरूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिकल जर्नल्स जो है वो आपको PDF फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्कैन कीजिए, अलग अलग एप्लीकेशन से, मोबाइल एप्लीकेशन जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे, जिसमें आप कैम स्कैनर का यूज कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोग वही यूज करते हैं। कैम स्कैनर एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें आप स्कैन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप PDF, एक सिंगल PDF सब्जेक्ट वाइज आप स्कैन करके, हम लोग आपको जो लिंक प्रोवाइड करेंगे, एक लिंक प्रोवाइड करने वाले हैं जिस लिंक में आपको वो PDF फाइल अपलोड करनी होगी, सो दैट वो PDF फाइल हमारे तक PDF फॉर्म में पहुंचे, एंड वी विल चेक दैट PDF फाइल। अगर कुछ करेक्शंस रहा तो भी हम आपको उसके थ्रू इंटीमेशन देंगे। माय नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेबस एंड सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास अभी तक सिलेबस नहीं है, सब्जेक्ट्स आपको पता नहीं है कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो पहले मैं सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ। आपको अभी जो थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स थे, आपको पता ही है आपके सब्जेक्ट्स कौन से, आपने अभी एग्जाम्स दिए। तो अभी जो आपके थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हैं, सेम सब्जेक्ट्स आपके फोर्थ सेमेस्टर में भी रहेंगे। डिफरेंस ये रहेगा कि सपोज आपका बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट 1 जैसे सेमेस्टर थर्ड में है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट 2 आपका फोर्थ सेमेस्टर में रहेगा। तो ऐसे पार्ट वाइज, जैसे कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग 1 आपका थर्ड सेमेस्टर में था, तो कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग 2 आपका फोर्थ सेमेस्टर में रहेगा। तो इसी तरह सब्जेक्ट्स तो सेम रहेंगे, बस पार्ट चेंज हो जाएंगे। रही बात सिलेबस की, चैप्टर वाइज जो सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर का अलग है, फोर्थ सेमेस्टर का अलग है। तो वी आर सेंडिंग
द पीडीएफ ऑफ सिलेबस, हम लोग आपको सिलेबस की पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे, जिसमें आपको आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पीडीएफ चेक करेंगे। और पीडीएफ में काफी सब्जेक्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड पीडीएफ है, तो उस पीडीएफ में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी कुछ हैं, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को इग्नोर करना है। आप सिर्फ जो आपके थर्ड फोर्थ सेमेस्टर से रिलेवेंट जो सब्जेक्ट हैं उसी सब्जेक्ट्स के आपको सिलेबस चेकआउट करना है। वहाँ पे लेसन का नाम दिया गया होगा, आपको लेसन में क्या क्या कवर किया है वो पॉइंट्स दिए गए होंगे, सो दैट यू कैन सर्च इन गूगल, यूट्यूब और एनीवेयर एल्स, आप सर्च कर सकते हो टॉपिक वाइज और टॉपिक की स्टडी कर सकते हो। रही बात नेक्स्ट पॉइंट की, सब्जेक्ट वाइज कॉलेज लेक्चर्स। सो स्टूडेंट्स, आपके जो प्रैक्टिकल एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की वजह से लेक्चर्स जो रुके थे, वो मंडे से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे लेक्चर्स वापस पोस्ट होना चालू होंगे, लेकिन इस बार मेथड अलग होगा। देखिए, हमने लास्ट सेमेस्टर में काफी ऑब्जर्वेशन किया कि स्टूडेंट्स को जो हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डाउनलोड नहीं कर रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इग्नोर कर रहे हैं, कुछ मतलब काफी स्टूडेंट्स ने इग्नोर किया है, मैसेज डाउनलोड ही नहीं किया है, वॉच नहीं किया है, वॉच टाइम नहीं है हमारे पास। तो मे बी, आई डोंट नो ये सब किस लिए हुआ, मे बी आपका ये मोबाइल डेटा कंज्यूम कर रहा होगा, पबजी के लिए आपको पास डेटा नहीं बचता होगा, या यूट्यूब आप सर्च नहीं कर पाते होंगे, तो इसके लिए हम एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपके पास लेके आए हैं। इस बार हम लोग आपको डायरेक्टली जो भी है यूट्यूब की लिंक शेयर करेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मंडे से, रिलेटेड टू द टॉपिक से रिलेटेड जो जो टॉपिक्स रहेगा, एक जैसे चैप्टर 1 में जो जो टॉपिक्स रहेगा, सारे टॉपिक की एक प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर की जाएगी, जिस प्लेलिस्ट में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। सो हमने ये यूट्यूब का कॉन्सेप्ट इसलिए उठाया है क्योंकि आपको भी पता है कि जो एग्जाम्स हुए हैं अभी आप लोग के, सो आपको भी टाइम नहीं मिल रहा, नेक्स्ट सेमेस्टर कब होगा आपको भी पता नहीं है। सो मैंने आपको एक टेंटेटिव आइडिया तो दे दिया है, सो उससे आपको पता तो चल गया कि जून एंडिंग में अगर एग्जामिनेशन होता है तो हमारे पास भी टाइम बहुत कम है सारे टॉपिक सिलेबस कवर करने के लिए, एंड मतलब टीचर्स को और भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स करनी है। सो इसी से रिलेटेड इसी रीजन की वजह से हम लोग आपके साथ अभी जो लेक्चर्स जो टॉपिक्स आपको कवर कराएंगे वो यूट्यूब बेस्ड कराएंगे, यूट्यूब की आपको लिंक हम लोग प्लेलिस्ट के थ्रू शेयर करेंगे, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स सब्जेक्ट टीचर कवर करेंगे, जिसमें सारे आपको टॉपिक्स क्लियर किए जाएंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे ही आपका कोई टॉपिक अगर खत्म होता है, आपको सपोज आपका चैप्टर 1 खत्म होता है, सो उस चैप्टर से रिलेटेड अगर कुछ एमसीक्यूज टीचर को शेयर करनी है तो उस जैसे ही चैप्टर खत्म होता है आपके साथ एमसीक्यूज भी शेयर किए जाएंगे, कि जैसे कि आपको पता है कि फाइनल एग्जाम भी आपका एमसीक्यू पैटर्न में ही होने वाला है, सेमेस्टर 4 विल बी इन द एमसीक्यू पैटर्न ओनली। तो आपको आइडिया तो आ ही गया है कि एमसीक्यू पैटर्न में हम लोग एग्जाम कैसे दे सकते हैं। तो उसी मोटो की वजह से हमने क्या किया कि आपको अभी एमसीक्यूज के हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्टफ प्रोवाइड करेंगे, गूगल की लिंक प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, यूट्यूब की कुछ लिंक रहेगी अगर एमसीक्यू से रिलेटेड, वो सारी प्रोवाइड करेंगे। सो आप मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लेसन भी स्टडी नहीं कर रहे, गो थ्रू नहीं कर रहे, तो आप एमसीक्यूज की इन डेप्थ स्टडी कीजिए। एमसीक्यू में से ही क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, जो आपके एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट करेंगे और आपको एग्जाम देने में इजी जाएगा। तो ये था सब्जेक्ट वाइज कॉलेज लेक्चर्स किस तरह से डिलीवर होंगे। नेक्स्ट इज हाउ टू स्टडी विदाउट टेक्स्ट बुक। सी स्टूडेंट्स, लॉकडाउन की वजह से सारे शॉप्स बंद हैं, आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है। सो अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग आपके साथ सिलेबस की पीडीएफ एक शेयर करेंगे, जिसमें आपको आइडिया रहेगा कि हमारे लेसन कौन कौन से हैं एंड उस लेसन के अंदर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, सब टॉपिक्स वगैरह कौन कौन से हैं। सो उसके थ्रू आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इफ यू वांट अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर टेक्स्ट बुक, देन यू कैन डाउनलोड ऑनलाइन। आप अपनी टेक्स्ट बुक की सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे एक जो है मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, देखिए। आप अगर गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे अगर आप निराली प्रकाशन ऐसे टाइप करके सर्च करेंगे, तो आपकी जो फर्स्ट लिंक रहेगी उस फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक में जैसे ही आप ओपन होगा, उसमें आप अपने कॉमर्स स्ट्रीम, जैसे हम बीकॉम स्टूडेंट है तो हम बीकॉम पे क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन बीकॉम,
आपके सामने आपके बीकॉम की टेक्स्ट बुक्स आ जाएंगी। सो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये टेक्स्ट बुक्स सेमेस्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे बीकॉम से रिलेटेड जो जो टेक्स्ट बुक्स है वो यहाँ पे दी गई हैं। सो इफ यू आर गोइंग टू परचेज द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट बुक, अगर आप टेक्स्ट बुक परचेज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट का नाम सेमेस्टर चेक करके ही टेक्स्ट बुक परचेज करना है। यहाँ पे देखिए जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 2 सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 4 लिखा है। सो ये हमारे सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड अकाउंट्स का टेक्स्ट बुक है। सो यू कैन बाय दिस। ऐसे ही आप अलग अलग सेमेस्टर वाइज आप सब्जेक्ट्स के टेक्स्ट बुक खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। सो ये एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बताया मैंने। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, आप ऑनलाइन कैसे परचेज कर सकते हैं, सो जिससे कि आपकी स्टडीज नहीं रुकेंगी। मार्केट में से आपको अगर फिजिकल टेक्स्ट बुक भी लेनी है, आप परचेज स्टडी करनी है तो आपको परचेज करनी ही होगी। वैसे ही आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है तो ऑनलाइन टेक्स्ट बुक भी परचेज करनी होगी। लॉकडाउन की वजह से ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपके स्टडीज में कोई प्रॉब्लम ना आए ये सब चीजों की वजह से। सो हम लोग आपको ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देते जाएंगे, आप उसको फॉलो करते जाइए। द लास्ट वन इज सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एकेडमिक्स। सो यहाँ पे मैं रोहित, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हाँ रोहित बोलो। सर, मेरी इंटरनल एग्जाम रह गई थी इकोनॉमिक्स की। इंटरनल तो एमसीक्यू। हाँ सर। ओके, तो इंटरनल एमसीक्यू अगर आपकी रह गई है तो इस मंथ के एंड में हम लोग सारा असेसमेंट आपको कराएंगे। जिन स्टूडेंट्स की इंटरनल एमसीक्यू एग्जाम रह गई है तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने सेट किया था, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कंप्लीट कीजिए। इस मंथ के एंड में जिनका भी एमसीक्यू रह गया है वो हम लोग वापस रिशेड्यूल करने वाले हैं, आप वहाँ पे दे सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके, और कुछ, और कोई? यू कैन आस्क। ओके, आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। सो अगर आपको कोई डाउट आता है बाद में मेरी मीटिंग के बाद, तो आप उसको जो भी है अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। आप या तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लीज पर्सनल नंबर पे कॉल मत कीजिए मेरे। आपका जो भी डाउट वगैरह रहेगा आप कॉलेज का जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनल टेक्स्ट कीजिए। आपका टेक्स्ट का जरूर रिप्लाई दिया जाएगा विद इन अ डे। सो आपको उस दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जो भी डाउट रहेगा आपको, अगर मैसेज हिंदी में टाइप करना है हिंदी में टाइप करके भेजिए, मराठी में, इंग्लिश में, जैसे ही टाइप करना है वैसे टाइप करके भेजिए, लेकिन आप पर्सनल कॉल मत कीजिए। इफ एनी इमरजेंसी देन यू कैन मेक व्हाट्सएप कॉल। आप कॉलेज नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करना है, ठीक है? पर्सनल नंबर पे मेरे कॉल कोई कॉल नहीं करेगा। अगर कॉल आता है तो आई विल डायरेक्टली ब्लॉक दैट स्टूडेंट। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ यहाँ से कि अगर किसी का पर्सनल कॉल आता है तो आई विल ब्लॉक दैट स्टूडेंट। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे आपको 101% आपको रिप्लाई आ जाएगा। इफ एनी इमरजेंसी, अगर आपको इमरजेंसी में कोई टॉपिक डिस्कस करना है देन यू कैन मेक अ व्हाट्सएप कॉल ऑन दैट सेम नंबर। तो आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। कॉलेज का नंबर अगर स्विच ऑफ आ रहा है तो व्हाट्सएप हमेशा चालू है। व्हाट्सएप पे आप एनी टाइम आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करना है तो उसके लिए भी मैं आपको टाइम बता देता हूँ। मॉर्निंग 10 AM टू 2 PM के बीच में आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। ओके, सो इज देयर एनीथिंग एल्स? Okay, okay. Thank you. I think I made myself clear over here. So I am ending this meeting right now. आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस मीटिंग की लिंक भी शेयर कर देना। मैं आपको थोड़ी देर में व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, जिसके थ्रू मतलब आपके फ्रेंड्स को भी ये नोटिफिकेशन मैसेज सब चला जाए। किसी का कोई जो भी है इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें काफी है, कुछ छूटने नहीं चाहिए। तो आपके लेक्चर्स के जो भी है टॉपिक्स वीडियोस वगैरह वो मंडे से क्लियर होंगे। सिलेबस भी आपको मंडे को पीडीएफ मिल जाएगी। वाइवा का टाइम टेबल आपको मंडे को मिलेगा। 21 मई से आपका वाइवा है। सो जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसे कर लीजिए। आपको वाइवा से रिलेटेड
भी कुछ सैंपल एमसीक्यूज हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। वो भी मंडे ट्यूसडे को आपको पीडीएफ मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो उस सैंपल जो वाइवा के क्वेश्चन है उसको भी प्रिपेयर कर लीजिए, मतलब आपको आइडिया रहेगा कि आपको वाइवा एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर joining today's meeting. I'm ending the meeting right now. Okay, thank you, bye bye, take care. हॅलो Hello, सर, ते कॉलेजचा नंबर हे करा ना व्हॉट्सअपला परत. कॉलेज का नंबर चाहिए आपको? हाँ सर, वो मिस हो गया मेरे से, रिस्टार्ट हो गया था फोन. व्हाट्सएप ग्रुप पे हो आप? हाँ हो. हाँ ओके, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भिजवा दूंगा। आप सब लोग सेव कर लेना कॉलेज का व्हाट्सएप नंबर, जिसके थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप वॉइस कॉल इमरजेंसी पर्पज में कर सकते हो। एंड ओके, अगर कुछ रहेगा तो मेरे को व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए। आई एम एंडिंग द मीटिंग राइट। थैंक यू सर.